ओनीबा की शादी तय होती है शरीक कुरैशी नाम के एक लड़के से। दोनों की उम्र करीब 28-29 साल, मुंबई के रहने वाले। दोनों के परिवार रजामंद होते हैं, शादी हो जाती है। ये शादी होती है मई 2018 में। शादी होने के बाद दोनों की खुशहाल ज़िंदगी चल रही थी, लेकिन जो दूल्हा था शरीक, इसकी एक आंटी, और इस आंटी ने शरीक से ये कहा कि तुम्हारी शादी पे मैं तुम्हें एक तोहफ़ा देना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम्हारा हनीमून पैकेज मैं दूँ और कहीं तुमको देश से बाहर भेजूँ और तुम दूल्हा दुल्हन जाओ और हनीमून पैकेज को एंजॉय करो। लेकिन शरीक भी खुददार, उसकी बीवी ओनीबा भी खुददार, लगातार शरीक अपनी आंटी को टालता रहा। लेकिन आंटी नहीं मानी और ज़िद पे अड़ी रही कि नहीं, तुम्हें भेजना है। और शरीक किस आंटी का नाम था तबस्सुम, जिसकी उम्र 45 साल, ये भी मुंबई की रहने वाली। तो लगातार टालती रही। मई में शादी हुई थी। वक्त बीतते बीतते 2019 का साल आ जाता है। 2018 में चूँकि शादी हुई थी, और जुलाई 2019 में तबस्सुम बिना शरीक और ओनीबा के घर वालों को बताए ज़िद पे अड़ी रहती है कि तुम्हें जाओ, और बिना पूछे हुए वो इन लोगों के टिकट बुक करा देती है कतर के लिए। घर वालों को मालूम नहीं, आंटी सगी हैं एकदम शरीक की। वो कहती है कि देखो टिकट बुक हो गई, होटल बुक हो गया, वीज़ा और बाकी सारी चीज़ें हो गई, पैसे बर्बाद हो जाएंगे, हमारी ख्वाहिश है कि तुम दोनों पति पत्नी हनीमून पे चले जाओ। तो आखिर में मजबूर होकर शरीक अपनी बीवी को लेकर हनीमून पे जाने को तैयार हो जाता है, और पहली बार तब वो अपने घर वालों को और ओनीबा अपने घर वालों को बताती है। वो भी कहते हैं कि चलो आंटी है, भेज रही हैं, ख्वाहिश है उनकी। तो पूरी फैमिली तैयार हो जाती है। अब यहाँ से कहानी शुरू होती है। पहली चीज़ ये कि मुंबई से भी फ़्लाइट है कतर के लिए, दोहा के लिए, लेकिन तबस्सुम इन दोनों की फ़्लाइट मुंबई से नहीं कराती, बल्कि बेंगलोर से कराती है। शरीक और ओनीबा दोनों मियाँ बीवी मुंबई से बेंगलोर पहुँचते हैं। बेंगलोर में उन्हें बाकायदा एक होटल में रखा जाता है, और वहाँ पे तबस्सुम का फिर फ़ोन आना शुरू होता है। कहा जाता है कि तुम इतने कपड़े ले जाना, साथ में बाकी चीज़ें ले जाना। इसके अलावा एक और बैग देती है और कहती है ये बैग है, इस बैग को तुमको कतर ले जाना है, और वहाँ हमारा एक रिश्तेदार है, वो आएगा, ये बैग तुम उसके हैंड ओवर कर देना। शरीक थोड़ा सा घबराता है कि उस बैग में क्या पूछता है। कहती है ऐसा कुछ नहीं है, माणिक चंद का जो जर्दा आता है वो जर्दा है, और कतर में जर्दा मिलता नहीं है, तो ये ले जाना है, किसी हमारे रिश्तेदार ने मांगा है। फिर भी उसे डाउट होता है। वो फ़ोन पे कहता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि गोल्ड है, या चूँकि पढ़ा लिखा शरीक, उसे ये भी पता है टेररिज्म क्या होती है, ड्रग्स क्या होता है, या फिर आर्म्स एमुनेशन, बॉम्ब क्या होता है। तो ऐसी बहुत सारी कहानियाँ सुनी थी, तो वो बहुत अलर्ट था। बार बार वो पूछता था कि आंटी इसमें कुछ ऐसी चीज़ तो नहीं जिससे मैं परेशानी में गिर जाऊँ। आंटी ने उसको कन्विंस किया कि ऐसा कुछ नहीं है, जर्दा है माणिक चंद का, और तुम्हें लेके जाना है बस। आखिर में ये तैयार हो जाते हैं। 6 जुलाई 2019 रात 10:30 बजे बेंगलोर से ये दोहा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे लैंड करते हैं। वहाँ उतरने के बाद दोनों की फ्रिस्किंग तलाशी होती है, कुछ नहीं मिलता। जो लगेज था वो लगेज फिर आता है, और जब लगेज निकलता है तो एक कस्टम वाला उसमें से एक बैग को रोक लेता है। उस बैग में ऊपर कपड़े थे, नीचे एक पैकेट था। उस पैकेट की जब जांच की जाती है तो पता चलता है कि 4 किलो और 10 ग्राम उसमें चरस है। 4 केजी चरस कतर और दोहा जैसे देश में, जहाँ ड्रग्स शुल्क के बड़े सख्त कानून हैं, दोनों को हिरासत में ले जाता है। लंबी पूछताछ की जाती है इनसे। शरीक बताता है कि ये बाकी सामान तो मेरे हैं, लेकिन ये जो बैग और इस पैकेट है, ये मेरी आंटी का है, जिनका नाम तबस्सुम है। उन्होंने दिया था कि मुझे दोहा में किसी शख्स को देना है, वो बाहर वेट करेगा।